Hi guys, my name is Divisha and you're watching Divi on TV. So in this vlog, I'm going to talk about my Oman trip which I recently did. So हम लोग ने रोड ट्रिप करी थी और हम लोग गए थे फ्रॉम अबू धाबी टू ओमान. सो अगर आपको भी जानना है कि आप यूएई से ओमान कैसे ट्रैवल कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे आप जा सकते हो, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है एंड कितना टाइम लगता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए. अगर आपको यूएई से ओमान जाना है वो भी बाय रोड, सो इट टेक्स अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ जर्नी. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको इमिग्रेशन में वहाँ पे कितना टाइम लगता है. सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं. ओमान बेसिकली इज़ अ गल्फ कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट में आता है एंड उसकी जो कैपिटल है वो है मस्कट. सो मस्कट भी एक प्लेस है जहाँ हम घूम सकते हैं. अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इज सलाला. सो दिस टाइम वी हैवंट बीन टू सलाला बिकॉज सलाला के लिए आपको सेपरेटली अराउंड 4 to 5 डेज चाहिए होता है अगर आप बाय रोड जा रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है. सो इस बार हमारी 3 डेज़ की जर्नी थी, तो हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे मस्कट. मस्कट में भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए. ओमान की करेंसी जो यूज़ होती है वो है ओमानी रियाल. सो अगर आप यूएई रेसिडेंट हैं एंड आप इंडियन हैं तो आपको 14 डेज़ का फ्री वीज़ा मिल जाएगा. आपको वीज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी और यू आर अ फिलिपिनो तो आपका 50 AED लगता है वीज़ा के लिए एंड आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं. सो हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो करी थी अबू धाबी से. अबू धाबी से हम गए अलेन. अलेन में जाकर हमको एक स्टॉप मिला था. सो वहाँ पे हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए. उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े ओमान बॉर्डर की तरफ. सो अलेन से होते हुए ओमान बॉर्डर आता है. आप ओमान बॉर्डर में एंटर करते हो. वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपका सारा इमिरेट आईडीज़ चेक करते हैं. सो जैसे आप एंटर करते हो ना इमिग्रेशन पॉइंट में, तो वहाँ पे लाइन लगी होगी और भी कार्स होंगे. तो इट्स बेटर कि आप अपने सारा जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से निकाल के रखो ताकि वो चेक करने में इजी रहेगा और वहाँ पे आपका स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा. सो हमने पासपोर्ट्स हो गए, हमारे आईडीज़ हो गई, गाड़ी के पेपर्स हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, ये सब आपको हैंडी रखना है. जैसे ही एंटर करोगे तो आप वहाँ पे ऑफिसर होंगे, आप उनको दिखाइए और वो चेक करेंगे. फिर आपको वो भेजेंगे इंश्योरेंस के लिए. जैसे ही आप यूएई को एग्ज़िट करते हैं एंड ओमान में एंटर करते हैं, सो आपको एग्ज़िट चार्ज देना होता है जो कि 30 AED का होता है. ठीक है. सो ये एग्ज़िट चार्ज आपका मैंडेटरी होता है. पर पर्सन 30 दिरहम्स आपको देना होता है. उसके बाद आप जाते हैं इंश्योरेंस काउंटर में और वहाँ से आप अपना कार इंश्योरेंस लेते हैं. सो आप कार ले जा रहे हो तो आपको कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है करवाना. ये चेकिंग के बाद आप कार इंश्योरेंस वाली बिल्डिंग में जाएंगे. वहाँ पे जाकर अलग अलग इंश्योरेंस के काउंटर्स होते हैं. आप अपनी पसंद का, आपको जितने प्राइस का लेना है, जितने अमाउंट का लेना है, जैसा लेना है आप वैसा ले सकते हो. सो क्योंकि हम रात में निकले थे तो हमारे टाइम में वो सारे इंश्योरेंस जो पॉइंट थे वो बंद थे, सिर्फ एक ही ओपन था तो हमने वहीं से लिया. सो आप इंश्योरेंस में आप देख सकते हो कि अलग अलग चार्जेस लिखे होंगे अकॉर्डिंग टू द कार, कितनी हैवी कार है और कितना ओमानी रियाल लगेगा. सो वो आपका वहाँ पे सब लिखा होता है. एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ ओमान में दिरम्स चलते हैं. येस, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिरम्स. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है. अगर आप यूएई से जा रहे हो सारी जगह पे आपके दिरम्स वहाँ पे चलेंगे. सो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी. सो कार इंश्योरेंस डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं. सो हमने 107 दिरम्स में लिया था 7 डेज़ का जो इंश्योरेंस हमने करवाया था. आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी से ले सकते हैं. इंश्योरेंस के बाद हम जाएंगे इमिग्रेशन के लिए. इमिग्रेशन में आपको खुद उतरना पड़ेगा गाड़ी से. गाड़ी में उतरने के बाद आप एंटर करेंगे. वहाँ पे आपका अगेन पासपोर्ट्स चेक होते हैं, आईडीज़ चेक होती हैं एंड आपके पासपोर्ट में ओमान का स्टैम्प लग जाता है. येस, सो वहाँ पे स्टैम्प लगेगा एंड देन यू आर ओपन टू गो. और आप फिर वापस जाएंगे एंड उसके बाद आप मस्कट की तरफ चलेंगे जैसा कि हम गए थे. ये सब कुछ करके हम ओमान एंटर हो जाता है. नाउ हम ओमान से जाएंगे मस्कट. सो वो जो ड्राइव थी वो अराउंड 3 आवर्स की ड्राइव थी फ्रॉम ओमान टू मस्कट. और आपका होटल आपने जहाँ किया हो वो एक्स्ट्रा, आप जहाँ भी आपका मतलब जहाँ जैसा भी होटल करा हो, जितने दूर करा हो, तो डिपेंड्स ऑन दैट. अदरवाइज इट्स 3 आवर्स फ्रॉम ओमान बॉर्डर टू मस्कट. उसके बाद आप जो रोड देख रहे हो वो एकदम ही खाली रोड मिली थी हमें बिकॉज़ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और एकदम रात का टाइम था तो पूरी खाली रोड थी. कोई हमें डिले नहीं हुआ.
अंधेरा हो चुका था, सो काफ़ी सुनसान रास्ता था, बट इट इज़ सेफ़। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनसेफ है या रात में ट्रैवल करने में कोई दिक्कत है। लेकिन वन थिंग कि आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर कि आपकी जो कार है वो वेल मेंटेन्ड है, उसमें कोई ख़राबी वराबी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में रुक गया तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपका सब कुछ डन है, सो इट्स वेरी सेफ़ टू ट्रैवल एट नाइट इटसेल्फ। आप रात में ट्रैवल करो, अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, थोड़ा रेस्ट करो, जो कि हमने करा था, एंड फिर 12-1 बजे उठ के आप अपना घूमने जा सकते हो। सो येस, ये था। सो टोटल वहाँ से 3 घंटे लगा, और अगर मैं अबू धाबी से कैलकुलेट करूँ तो हमें अराउंड 5 आवर्स लगे, और अगर आप इमिग्रेशन भी ऐड ऑन करते हैं तो अराउंड 7 आवर्स की जर्नी हमारी रही है। सो अगर आप ओमान जाते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपनी कार लेके जाएं, या फिर वहाँ से रेंट ए कार कर लें, बिकॉज कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, और वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ना रास्ते काफ़ी दूर दूर हैं। आपको कहीं भी जाना हो तो वो पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर हैं, और एकदम वो सीनरी वाला व्यू वाले पॉइंट्स है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कार हो, आप जब चाहे रोक सको, खा पी सको, जो भी कर सको। सो कैब में वो चीज़ें आपको कन्वीनियंट उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो हमारा व्यू था ना रास्ते का, कहीं भी हम जा रहे थे, वो अमेजिंग था, जो कि बाय अपनी ओन कार में आपको मज़ा आएगा वो देखने में, अपना आराम से वो ड्राइव करने में जो मज़ा आएगा वो उसी अपने कार में ही आपको मज़ा आएगा। सो येस, ये था। एंड खाना पीना अगर मैं कहूँ तो आपको एकदम लोकल फूड मिल सकता है। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आपको बहुत ही अमेजिंग खाने मिल सकते हैं, आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं वहाँ का। इवन इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन ऑल्सो यू कैन हैव फूड। वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है जो कि वेज फूड भी देते हैं। सो येस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वेजिटेरियंस को कुछ खाने का प्रॉब्लम आए, बिकॉज देयर आर डिसेंट इंडियन रेस्टोरेंट एज वेल। सो डे 1 में हमने चेक इन करा था, हम अराउंड अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके थे होटल में, तो हमने चेक इन करा। हमारा होटल था हॉलीडे इन। आप कोई भी होटल कर सकते हो होटल, बट मेक श्योर कि आप पहले से बुक करो, ताकि वहाँ पे जाके हैसल ना रहे। यहाँ पे काफ़ी वैसे एयरबीएनबीज भी हैं, होटल्स भी हैं, सो हॉस्टल्स भी हैं। सो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी बुक कर सकते हैं। सो हमने होटल में चेक इन करा, थोड़ा रेस्ट करा, एंड देन अराउंड 12-1 ओ क्लॉक हम लोग निकल गए अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ। सो सबसे पहले हम पहुँचे थे कंताब बीच। ओ माई गॉड, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सो यू मस्ट गो टू कंताब बीच अगर आप मस्कट जाते हैं। एंड हम एकदम एग्जैक्ट टाइम में पहुंचे थे, एकदम सनसेट वाले टाइम में पहुंचे थे, तो वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। एंड वहाँ पे बोट राइड्स होती हैं, सो आप बोट राइड ले सकते हैं। हमने भी बोट राइड लिया, एंड वो आपको एकदम स्पीड बोट होती है, तो काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ ले जाता है, पूरा एक राउंड घुमा के आपको वापस आपके डेस्टिनेशन में छोड़ देते हैं। वॉज ऑल विच बट यू कैन डू इन कंताब बीच। अदरवाइज़ वहाँ पर खाने पीने का कुछ नहीं होता, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि खाना पीना आप या तो अपने साथ लेके चलें, या फिर आप खा के आएँ, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली उस एरिया में ऐसा आपको खाने पीने का कुछ खास मिलेगा नहीं। आफ्टर कंताब बीच हम आ गए मुत्रा फोर्ट। सो ये एक फोर्ट है, और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती है। टिकट काउंटर बगल में ही बने होते हैं। सो इट इज़ अराउंड 2 OMR, दैट इज़ ओमानी रियाल पर एडल्ट। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 8 AM से 11 PM तक ये फोर्ट ओपन रहता है। इसमें स्टेयर्स हैं, तो थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा चलना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पर एक बार तो विज़िट ज़रूर करें, बिकॉज जस्ट लुक एट द व्यू। जब आप टॉप में पहुँचते हैं ना, तो नीचे जो ये रोड जाती है, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है जो आप अपने नेकेड आई से देखते हैं, और पूरा सिटी दिखता है आपको ऊपर से, और बहुत ही प्रिटी लगता है। सो फोर्ट में एंटर करते ही आपको अंदर ये एक कैफ़े मिल जाएगा, एंड इसकी कॉफ़ी आपको ट्राई तो करनी बनती है, बिकॉज इट इज़ अमेजिंग। एंड द वाइब वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एकदम आपको ओल्ड मस्कट वाली फील दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए सामान जो रखा हुआ है, दैट वाज वेरी एंटीक तरीके से थीम्ड ये कैफ़े था, एंड इट वाज सो प्रिटी। उसके बाद हम गए, हमने लोकल मार्केट
करा एक्सप्लोर और बहुत ही सुंदर मार्केट लगती है। वहाँ से आप अपने मैग्नेट्स ले सकते हैं, कोई भी सोविनियर ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम देयर। और खाने पीने का भी वहाँ ऑप्शन है, आप खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं नाइट लाइफ। तो मेरे हिसाब से आप मार्केट जो होता है ना, वो रात में आप जाओ तो रात में एकदम रौनक ही अलग होती है। सो मार्केट में हम ये सब करने के बाद पहुँचे रेस्टोरेंट और हमने रेस्टोरेंट में खाया। खाना वॉज वेरी अमेजिंग फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप ज़रूर ट्राई करिए। सो डे 2 में हमने कवर किया है बीमा सिंक होल। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के लिए निकल पड़े और ये आप रोड देखिए, बहुत ही सुंदर रोड थी अगेन। तो आप कहीं भी कोई भी लोकेशन में जाएंगे ना, आपको नज़ारे इतने ही सुंदर मिलेंगे। सो बीमा सिंक होल एक पार्क है बेसिकली। ये पार्क के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक इस तरीके का पानी का एरिया है, ऊपर से सीढ़ियाँ आती हैं, सीढ़ियों से आप नीचे जाओगे और यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे थे। एंड बस ये इतना ही था और चारों तरफ इसके पार्क बना हुआ था, खेलने का एरिया था। सो दिस इज़ बेसिकली बीमा सिंक होल। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वादी अशब। आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस है ओमान में। यहाँ पे थोड़ा वॉकिंग है, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, वॉक पसंद है, तो आप इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जितने आगे जाएंगे उतना और सुंदर आपको देखने को मिलता जाएगा। यहाँ जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है। बेसिकली छोटी छोटी बोट्स होती हैं, उसमें आपको पेमेंट करनी होती है। वो आपको एक साइड से दूसरे साइड रिवर क्रॉस करवा के ले जाते हैं और फिर आप वॉक करते हुए जाते हैं एंड वहीं से वॉक करते हुए वापस, एंड देन बोट अगेन आपको आपके डेस्टिनेशन में ड्रॉप कर देती है। डे 3 में हम सबसे पहले गए सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क। तो उसके अंदर हमने शूट नहीं करा था, तो मैंने बाहर से ही कैप्चर करा है। इट वॉज सो प्रिटी और यहाँ पे फ्री एंट्री है, आप जा सकते हैं। एंड दिस वॉज आउटसाइड व्यू ऑफ द मॉस्क। इसके बाद हम लोग निकल पड़े सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, विच वॉज अल आलम पैलेस। अ मस्ट विजिट गाइज। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, यू वांट दैट एस्थेटिक पिक्चर्स, यहाँ पे ज़रूर आइए। प्लस हिस्ट्री तो है ही, यहाँ का व्यू देखिए, एकदम यूरोपियन वाइब्स आपको आएंगी। यहाँ पे पीछे पहाड़ हैं, इतने सुंदर आर्किटेक्चर है, ये जस्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको और जानकारी चाहिए अबाउट ओमान, so just do let me know in the comment section and I'll reply each and every one of you. Yes, it was so incredible. Oman, you are so beautiful. बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, अभी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है, सो यू मस्ट गो देयर। एंड अगर आपको सिर्फ मस्कट घूमना है तो 3 to 4 days आर इनफ। इफ़ यू वांट टू गो टू सलाला देन आपको सेपरेटली उसके लिए 1 week और चाहिए, बिकॉज वो और 14 to 15 आवर्स की जर्नी है फ्रॉम UAE। वो बहुत ही प्रिटी और बहुत ही सीनिक व्यूज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो येस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।